ये अपन ने पढ़ा था I इज इक्वल टू वी ना। और अपन क्या कह सकते हैं कि धारा घनत्व की परिभाषा से, तो धारा घनत्व की परिभाषा से अपन ने पढ़ा था J इज इक्वल टू आई अपॉन में A, एकांक काट क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा क्या हो जाएगी, धारा घनत्व। तो यहाँ से अपन I की वैल्यू अब क्या रख सकते हैं इसके अंदर, ये समीकरण 1, समीकरण 2। अब अपन लिख लेंगे समीकरण 1 से मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 1 से मान समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, J इज इक्वल टू यहाँ से I की वैल्यू VDE/NA अपॉन में A से कैंसिल, तो J की वैल्यू क्या हो जाएगी VDE/N, ये वैल्यू आ गई अपने पास यहाँ से। अब ये जो VD है अपने पता है अपवहन वेग है VD, तो अपवहन वेग VD का मान अपने पास कितना हो जाएगा E इंटू में E टो बाई M, ये होता है अपवहन वेग, E इंटू में E टो बाई अपवहन वेग, जो अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था। तो यहाँ से अपने पास क्या हो जाएगा, तो मैं अगर इस तरफ कर देता हूँ इसके बाद, तो यहाँ से ये VD की जो वैल्यू है ये अपन इक्वेशन 3 में रख लेंगे। VD का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो VD का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से J इज इक्वल टू VD का मान E इंटू में E टो बाई M, ये होगा VD की वैल्यू, और इंटू में E इंटू में N, तो J इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ से NE² कैपिटल E टो बाई M, ये अपने पास आ गया यहाँ से ये वैल्यू। अब इसके बाद जो अपने पास वैल्यू आएगी यहाँ से, अब ये जो वैल्यू है ना यहाँ पर, यहाँ सिग्मा इज इक्वल टू NE² टो बाई M, ये होगी चालकता, कांस्टेंट राशि सारी की सारी। N तो एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E इलेक्ट्रॉन का आवेश, टो अपने पास क्या हो जाएगा विश्रांति काल, और M अपने पास क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अपने पास है। तो ये सारी वैल्यू क्या है, नियत है, और इसको अपन किससे इक्वल मान लिया, सिग्मा चालकता के इक्वल। तो अब इनकी जगह NE² टो बाई M की जगह सिग्मा रखेंगे तो J इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सिग्मा E, और इसको सदिश रूप में अगर अपने को लिखना है सदिश रूप में, तो J वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा E वेक्टर, तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। और ये जो होगा अपने पास यहाँ से, इसे एक अपन बोलते हैं यही ओम के नियम का सदिश रूप, या वो है ओम के नियम की व्युत्पत्ति। तो ओम के नियम की व्युत्पत्ति के लिए अपने क्या कंसीडर किया, एक L लंबाई व A काट क्षेत्रफल का एक क्या अपने पास यहाँ से चालक तार है, स्मॉल L लंबाई का, और A काट क्षेत्रफल का एक चालक तार है, और इसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर कितना हो V। तो चालक तार पर आरोपित विद्युत क्षेत्र, मान लो ये चालक है, इसकी लंबाई L है, इसके सिरों पर काट क्षेत्रफल कितना है, इसका सिरों का काट क्षेत्रफल A है, लंबाई स्मॉल L, और इसके ऊपर अपने कितना विभवांतर लगाया यहाँ से, इसके सिरों पर V विभवांतर अपन ने यहाँ से लगा दिया है। तो इसके अंदर आरोपित विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू V अपॉन में L, समीकरण 1। अब ये कहाँ से लिखा, अपन एक फॉर्मूला पढ़ा था, V इज इक्वल टू E इंटू में D, D की जगह यहाँ पर लंबाई क्या ले ली L, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा E इंटू में L, तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से V अपॉन में L अपने पास यहाँ से। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा वो देखना है यहाँ से कि भाई धारा घनत्व की परिभाषा से, तो धारा घनत्व की परिभाषा से क्या हो जाएगा, J इज इक्वल टू I अपॉन में A। तो अपने को पता है कि भाई जो J की वैल्यू होगी वो अपने पास कितनी होती है, अपने पास यहाँ से हम जानते अभी जो अपन ने प्रूफ किया था कि J इज इक्वल टू क्या होगा अपने पास यहाँ से सिग्मा इंटू में J इज इक्वल टू क्या होगा सिग्मा इंटू में E। भाई J की वैल्यू I अपॉन में A ले ली, और J इज इक्वल टू सिग्मा E,
अब ये जो वैल्यू होगी अपने पास यहाँ से, ये अपन जे की जगह रख लेंगे समीकरण 2 और ये समीकरण 3 कि समीकरण 3 से मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 3 से मान समीकरण 2 में रखेंगे तो कितना हो जाएगा, जे इज इक्वल टू यहाँ से सिग्मा ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से आई अपॉन में ए। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी अपने पास यहाँ से जे की वैल्यू अपने पास यहाँ से सिग्मा इंटू में ई सॉरी तो थोड़ा सा गड़बड़ होगी लगे, जे इज इक्वल टू आई अपॉन में ए हो गया। जे की वैल्यू अपन ने क्या ले ली यहाँ से सिग्मा इंटू में ई। तो इसमें देखना ऐसे करना है, यहाँ से इसको थोड़ा सा काटना, अपन ने वैल्यू थोड़ी सी डिफरेंट रखी, ये इसको काटना भाई। जे इज इक्वल टू, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, विद्युत क्षेत्र का मान ई इज इक्वल टू वी अपॉन एल, धारा घनत्व की परिभाषा से जे इज इक्वल टू आई अपॉन में ए। और ये अभी अपन ने प्रूफ किया था, हम जान देंगे जे इज इक्वल टू धारा घनत्व का मान किसके इक्वल होगा, सिग्मा इंटू में ई के अपने पास यहाँ से धारा घनत्व का मान यहाँ तक आ गया। अब अपने को क्या करना है, यहाँ से इस इक्वेशन में समीकरण 3 में मान ऐसे लिखना, समीकरण 3 में मान समीकरण 1 व 2 से रखने पर। तो समीकरण 3 में अपन मान रखेंगे 1 और 2 से अपने पास यहाँ से। तो यहाँ से देखना अपने पास समीकरण 3 में मान 1 से और 2 से, तो जे की जगह तो अपन क्या रख लेंगे आई अपॉन में ए। तो जे की जगह आई अपॉन में ए और सिग्मा ऐसे कैसे, और ई की जगह अपन क्या रख लेंगे वी अपॉन में एल। इस तरह से करना है कि समीकरण 3 में मान अपन ने क्या रख दिया, इस समीकरण 3 में जे की जगह तो आई अपॉन ए और ई की जगह अपन ने क्या पुट कर लिया यहाँ से वी अपॉन में एल। तो अब यहाँ से अपने पास क्या हो जाएगा अपने पास कि अगर अपन वैल्यू देखना चाहें तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू 1 अपॉन में सिग्मा और l अपॉन में a इंटू में क्या हो जाएगा i। भाई v की वैल्यू अपने को देखनी, तो v सिग्मा इस तरफ आएगा, l ऊपर चला जाएगा, तो ये v की वैल्यू आ गई। तो v इज इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा किसके बराबर हो जाएगा, 1 सिग्मा चालकता होती है, अपन ने चालकता और प्रतिरोधकता में ये रिलेशन पढ़ा था। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन सिग्मा किसके बराबर हो गया रो इंटू में एल अपॉन में ए और इंटू में आई। अब ये जो वैल्यू है रो इंटू में एल अपॉन ए, ये अपन ने याद हो, इसको अपन ने ये जो पूरी की पूरी वैल्यू होगी अपने पास यहाँ से, ये क्या होगी अपने पास यहाँ से नियत, क्योंकि यहाँ से ये जो वैल्यू रहेगी अपने पास रो एल और ए। तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं कि रो जो होगी अपने पास, अगर कोई भी चालक है तो उसकी जो चालक ये जो प्रतिरोधकता है वो हमेशा क्या रहेगी यहाँ से नियत रहेगी। ये प्रतिरोधकता थी रो अपने पास यहाँ से याद हो, तो प्रतिरोधकता उसकी नियत रहेगी कोई भी एक चालक के लिए अपने पास यहाँ से। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, और यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं कि यदि चालक की भौतिक अवस्था, यदि चालक की भौतिक अवस्था न बदले तो, चालक की भौतिक अवस्था न बदले तो एल व ए यानी लंबाई और काट क्षेत्रफल नियत रहेंगे, अतः नियत रहेंगे अतः। तो अगर मान लो चालक की भौतिक अवस्था नहीं बदल रही है अपने पास यहाँ से, यानी चालक की अपन नहीं बदल रहे हैं, तो उसकी लंबाई और ए भी क्या रहेगा नियत। तो यानी कि पूरी वैल्यू नियत, रो तो अपने पास नियत होती है प्रतिरोधकता, एल आर अपॉन भौतिक अवस्था नहीं बदलेंगे तो एल और ए भी नियत हो जाएगा। तो ये पूरी क्वांटिटी एल अपॉन में ए इंटू में रो, ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से नियतांक के बराबर होगी, यानी नियत होगी। और किसके बराबर होगी नियतांक आर, जिसको अपन क्या बोलेंगे प्रतिरोध। तो यहाँ से v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा r इंटू में आई, यानी इसकी जगह रो इंटू में एल बाई ए, रो को मैंने बाद में लिखा कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से प्रपोर्शन r को हटाएंगे तो v किसके समानुपाती आ जाएगा i के, और यहीं क्या हो जाएगा यहीं ओम का नियम है। तो यही क्या हो जाएगा ओम का नियम। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ ओम के नियम को। ओम के नियम की व्युत्पत्ति अपने पास यहाँ से, तो मान लो एक एल लंबाई और एक आठ क्षेत्रफल का चालक तार है, एल लंबाई एक आठ क्षेत्रफल, उसके सिरों पर अपने विभवांतर वी लगाया है, तो उसके ऊपर आरोपित विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा ई इज इक्वल टू वी अपॉन में एल। फिर धारा घनत्व की परिभाषा से क्या हो जाएगा जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए। और हमने
पता है कि भाई जे की वैल्यू किसके बराबर होती है, सिग्मा इंटू में ई की। तो ये समीकरण 1 और 3 से मान समीकरण 2 में रख देंगे। तो एक जे की जगह तो अपन ने क्या रख लिया, आई अपॉन ए, और यहाँ पर जो सिग्मा ई है उसमें ई की जगह अपन ने क्या पुट कर लिया, वी अपॉन में एल। तो जे की जगह आई अपॉन ए और ई की जगह अपन ने क्या पुट कर लिया, वी अपॉन में एल। तो वी की वैल्यू ये आ गई, 1 अपॉन सिग्मा किसके बराबर होगा, रो, एल अपॉन में ए इंटू में आई। रो की वैल्यू क्या हो जाएगी, नियत। यदि चालक की भौतिक अवस्था न बदले तो एल और ए का मान भी क्या रहेगा, नियत। अतः एल अपॉन ए इंटू रो की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से नियत हो जाएगी। तो और आर है जो प्रतिरोध है वो भी अपने पास क्या है भाई, ये सारी वैल्यू नियतांक हो जाएगी। तो इसको अपन किसके इक्वल मान लेंगे, आर प्रतिरोध के। तो वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से आर आई वी किसके समानुपाती होता है, आई के। तो यही क्या हो जाएगा, ओम का नियम। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है विद्युत प्रतिरोध। तो मैं इसमें ही बता देता हूँ, ये डेफिनेशन है थोड़ा सा अपने पास यहाँ से थ्योरेटिकल, कि भाई विद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं। तो विद्युत प्रतिरोध क्या हो जाएगा, किसी चालक का वह गुण जो चालक में विद्युत धारा के प्रवाह, किसी चालक का वह गुण जो चालक में विद्युत धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है, यानी बाधा उत्पन्न करता है। विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। तो कोई भी जो चालक अपने पास यहाँ से, किसी भी चालक का वह गुण जो चालक के विद्युत धारा के प्रवाह में क्या करे, बाधा उत्पन्न करे या अवरोध उत्पन्न करे, तो उसको अपन क्या बोल देंगे, विद्युत प्रतिरोध। अब प्रतिरोध क्या होंगे, दो प्रकार के होंगे, एक तो होता है ओमीय प्रतिरोध और एक होगा अनओमीय प्रतिरोध। तो ओमीय प्रतिरोध क्या कहेंगे कि वे प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन करते हैं, अर्थात यानी कि वे प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन करते हो, अर्थात जिनके लिए V और I में जो ग्राफ है, जिनके लिए VI ग्राफ एक समान होता या प्राप्त होता, एक सीधी रेखा आएगा, VI ग्राफ एक सीधी रेखा, जिनके लिए VI ग्राफ क्या हो, एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, ओमीय प्रतिरोध कहलाते हैं। तो अब सीधा सा मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ भाई, विद्युत प्रतिरोध किसको कहेंगे कि जो चालक के प्रवाह, भाई विद्युत प्रतिरोध क्या होगा, किसी भी चालक का गुण होगा, कैरेक्टरिस्टिक होगी उसकी, कि जो चालक के प्रवाह में क्या करेंगे, बाधा उत्पन्न करेंगे, उसको प्रतिरोध। अब दो प्रकार का होगा, एक ओमीय और एक अनोमीय। ओमीय प्रतिरोध तो उसको कहेंगे, सीधा सा नाम से पता चल रहा है, जो ओम के नियम का पालन करते हैं कि V समानुपाती क्या हो, I के। और जिनके लिए V और I के मध्य ग्राफ कैसा है, एक सीधी रेखा। सीधी रेखा से मतलब इस तरह से, V और I के मध्य जो ग्राफ हो, ये V है और ये इस तरफ I मान लो। विभवांतर और धारा में ग्राफ ऐसे बोल सकते, विभवांतर और धारा में ग्राफ कैसा आना चाहिए, सीधी रेखा, क्योंकि V किसके समानुपाती होता है अपने पास, I के समानुपाती, तो ग्राफ कैसे आएगा, सीधी रेखा। तो ये अपने पास हो जाएगा ओमीय प्रतिरोध। जो इसका एग्जाम्पल तो धातु, जितनी भी धातुएं जो होती है अपने पास यहाँ से, वो सब क्या ओमीय प्रतिरोध दर्शाते हैं। उनके लिए ग्राफ जो आएगा वो कैसे आता है, सीधी रेखा। जैसे अपने पास एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, अपने पास यहाँ से सिल्वर हो गया, तो ये ओमीय हो जाएंगे। अनओमीय प्रतिरोध यानी किसको कहेंगे, इसका अपोजिट, वे प्रतिरोध जो ओम के नियम की, या नियम का लिखना, नियम का पालन, यानी वे प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन, ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। नेक्स्ट पेज, ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, अर्थात जिनके लिए VI ग्राफ सरल रेखा, जिनके लिए VI ग्राफ सरल रेखा न होकर वक्र रेखा होती है।
ठीक है। तो ये अपन हो जाएगा अनोमीय, ओमीय का उल्टा हो जाएगा, यानी वे प्रतिरोध जो ओम के नियम की तो क्या करते हैं, पालना नहीं करते अपने पास। ओम भाई ओमीय प्रतिरोध उनको कहा था जो ओम के नियम की पालना करते हैं। अनोमीय क्या हो जाएगा, जो ओम के नियम की पालना नहीं करेंगे, अर्थात जिनके लिए जो वी ग्राफ है वो क्या नहीं, सरल रेखा या सीधी रेखा प्राप्त नहीं होगी। कैसी प्राप्त होगी, वक्रीय रेखा प्राप्त होगी। उन्हें अपन क्या बोल देंगे, अनओमीय प्रतिरोध। और इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, डायोड कोमा ट्रांजिस्टर। ये डायोड वगैरह ट्रांजिस्टर वगैरह अपन पढ़ेंगे यहाँ से, जब अपन चैप्टर पढ़ेंगे ना लास्ट वाला सेमीकंडक्टर वाला अपने पास यहाँ से अर्धचालक, तो उसमें अपन पढ़ेंगे भाई डायोड क्या होंगे, ट्रांजिस्टर क्या होंगे, ग्राफ आता कैसे है, वी ग्राफ इस तरह से, वक्रीय ग्राफ जो आएगा वो इस तरह से क्यों आएगा अपने पास यहाँ से। तो ये अपने को पढ़ना है यहाँ से उस चैप्टर में, अर्धचालक वाला, यानी कि इसमें ग्राफ कैसा नहीं है, सीधी रेखा ना होकर अपने पास कैसे है, इस तरह से वक्रीय रेखा है, ये ऊपर मुड़ जाएगा अपने पास यहाँ से वी और आई के मध्य ग्राफ। तो सीधा सा ओमीय प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन करते हैं तथा जिनके मध्य वी आई ग्राफ क्या हो, एक सीधी रेखा हो, और जिनके लिए वी आई ग्राफ सीधा नहीं हो अपने पास यहाँ से, वो अपने पास कैसे हो जाएंगे, अनोमीय प्रतिरोध। अब होता है कार्बन प्रतिरोध। कार्बन जो अपने चैप्टर में है, कार्बन प्रतिरोध एवं वर्ण कोड। तो पहले लेंगे कार्बन प्रतिरोध, अपन किसको कहेंगे, तो कार्बन प्रतिरोध क्या होंगे अपने पास यहाँ से, उच्चतर परिसर या इसको अपन बोल सकते हैं हाई रेंज कि जो हाई रेंज के जो भी रजिस्टर होंगे, जो भी प्रतिरोध होंगे, उच्चतर परिसर या हाई रेंज के प्रतिरोध मुख्यतः कार्बन से बनाए जाते हैं। तो जो हाई रेंज यानी जिनका प्रतिरोध क्या उनके पास 1000 ओम हो, 2000 ओम, 4000 ओम, 5000 ओम, इस तरह के जो प्रतिरोध है उनको अपन किससे बनाते हैं, कार्बन से बनाए जाते हैं अपने पास यहाँ से। और कार्बन प्रतिरोध जो होंगे अपने पास यहाँ से क्यों बनाए जाते हैं, उनका कारण क्या है, क्योंकि कार्बन प्रतिरोध आकार में छोटे और सस्ते होते हैं, अतः इनका तो जो उच्चतर परिसर के प्रतिरोध क्या होंगे, मुख्यतः कार्बन से बनाए जाते हैं। और कार्बन प्रतिरोध आकार में छोटे तथा कैसे होंगे अपने पास यहाँ से, सस्ते होते हैं, अतः इनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में व्यापक रूप से किया जाता है। इनका उपयोग अपन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में, जो अपने पास रिमोट होते हैं अपने पास टीवी के, एलईडी, एलसीडी, उन सब में अपने पास क्या लगते हैं, कार्बन प्रतिरोध लगाए जाते हैं। और कार्बन प्रतिरोध का मान वर्ण कोड के द्वारा व्यक्त किया जाता है अपने पास यहाँ से। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी अपने पास यहाँ से। तो कार्बन प्रतिरोध जो उच्चतर परिसर के होंगे, जो हाई रेंज के जो प्रतिरोध होंगे, वो अपन किससे बनाएंगे यहाँ से, कार्बन से। कार्बन प्रतिरोध एक तो आकार में क्या होंगे, छोटे होंगे, और एक सस्ते होंगे अपने पास यहाँ से, और इनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक परिपथ। अब इनका मान कैसे निकालेंगे, वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इनके प्रतिरोध का मान अपन वर्ण कोड के द्वारा क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। अब वो अपन कैसे ज्ञात करेंगे वो देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।